नमस्कार बच्चों। कल हमारे कबीर वाला चैप्टर है जो पूरा हो चुका है और आज हम दूसरा चैप्टर पद्य का पढ़ेंगे, मीरा का। मीरा का चैप्टर आपके मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा रिवीजन में ले रहे हैं। अब चूँकि ये रिवीजन इसका इसलिए करवा रहा हूँ कि ये आपके टेस्ट में आएगा, जो अब 12 या 13 को टेस्ट होगा आपका यूटी फर्स्ट में, ये चैप्टर आएगा, इसलिए रिवीजन में देख लीजिए। कवि परिचय सबसे पहले, कवियत्री परिचय। ये इनका प्रारंभिक परिचय है। मीरा का जन्म नागौर जिले के, राजस्थान में नागौर है, नागौर जिले के मेड़ता सिटी के कुड़की नामक गांव में हुआ था। मीरा का जन्म नागौर जिले के मेड़ता सिटी, एक स्थान है बड़ा, वहाँ कुड़की नाम का गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता सिटी के कुड़की नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? सन 1498। कब है? सन 1498 में। और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म तो यहाँ हुआ था और मृत्यु इनकी जो हुई थी द्वारका में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? द्वारका में हुई थी। ऐसा कहते हैं कि ये वृंदावन गई अपने जीवन के अंतिम दिनों में, घूमते हुए कृष्ण की लीला स्थली पर वृंदावन गई और वृंदावन से द्वारका गई और द्वारका में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। देखने वाले जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कहते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, एक मंदिर में बैठी थी, कृष्ण के मंदिर में, तो इनकी आत्मा निकलकर कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई थी, समाहित हो गई थी। देखने वाले ये बात बताते हैं। मीरा के पिता का नाम, मीरा की माँ का बचपन में ही निधन हो गया था। जब मीरा बहुत छोटी थी तो इनका लालन पालन इनके दादा ने किया था और दादा का नाम था राव दूदा। ऐसा कहते हैं कि मीरा जब बहुत छोटी थी तब इनकी माँ का निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी, और मीरा का लालन पालन किसने किया था? वैसे बच्चों का लालन पालन माँ करती है, लेकिन मीरा का लालन पालन इनके दादा ने किया था और इनके दादा का नाम था राव दूदा। समझ में आ गई बात? इनके पिता का नाम था रतन सिंह। वैसे रतन सिंह भी कर सकते थे, अब चूंकि रतन सिंह ने इसलिए नहीं किया कि वो राजकाज में लगे रहते, राजा थे, शासन व्यवस्था में लगे रहते, शासन संचालन में लगे रहते, इसलिए वो अपनी बच्ची की तरफ, अपनी बेटी की तरफ ध्यान नहीं दे पाए और जो काम एक पिता को करना चाहिए था वो काम इनके दादा ने किया। जब मीरा थोड़ी बड़ी हुई तो उनका विवाह कर दिया गया चित्तौड़ के महाराणा, चित्तौड़ के राजा भोजराज के साथ मीरा का विवाह संपन्न हुआ। ऐसा कहते हैं कि मीरा विवाह के कुछ महीनों बाद ही विधवा हो गई थी।
मीरा का जब विवाह हुआ तो विवाह के कुछ महीनों बाद ही मीरा विधवा हो गई थी, मतलब भोजराज की मृत्यु हो गई थी। और मेवाड़ के शासक बने, कोई बेटा तो था नहीं भोजराज के, क्योंकि शादी कोई कुछ महीने हुए थे। तो भोजराज के, मेवाड़ के महाराणा भोजराज की मृत्यु के बाद मेवाड़ के महाराणा बने उनके छोटे भाई विक्रम सिंह। समझ में आ गई बात? अब ध्यान रखना कि सगुण भक्ति की उपासक थी मीरा। कौन सी भक्ति की? सगुण भक्ति की उपासक थी। और किसकी भक्ति की मीरा ने? श्री कृष्ण की भक्ति की है मीरा ने। मीरा के आराध्य कौन थे? श्री कृष्ण मीरा के आराध्य थे। कौन सी भक्ति की? सगुण भक्ति। इसके अलावा मीरा के बारे में बताया जाता है कि मीरा ने भगवान कृष्ण की, सगुण भक्ति की उपासक तो थी, मीरा ने कृष्ण की कौन सी भक्ति की थी? कांता भाव की भक्ति की थी। मीरा ने कृष्ण की कौन सी भक्ति की थी? कांता भाव की भक्ति की थी। कांता भाव की भक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण को अपना कांत, अपना प्रियतम, अपना पति माना था। कृष्ण को अपना पति माना था, सब कुछ मान लिया कृष्ण को, जो है वो मेरा तो कृष्ण ही है। कहीं आपने पढ़ा भी होगा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा तो जो भी है, जो भी मैं समझूं, केवल गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा कोई मेरा अपना नहीं है। समझ में आ गई बात? श्री कृष्ण, मीरा ने सगुण भक्ति उपासक थी मीरा। इसके अलावा मीरा ने कृष्ण के कौन से भाव की भक्ति की है? कांता भाव की भक्ति की है। मीरा के गुरु का नाम, कुछ विद्वान बताते हैं कि मीरा के गुरु का नाम था रैदास। मीरा के गुरु का नाम क्या था? रैदास। देखिए, मीरा सगुण भक्ति धारा की, मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है कहीं कहीं। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। संभावना है, कुछ विद्वान कहते हैं कि संत रैदास हैं जो मीरा के गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। और बचपन से कृष्ण भक्ति की भावना उनके मन में जन्म क्यों ले चुकी थी कि मीरा के जो दादा थे राव दूदा, वो स्वयं कृष्ण भक्त थे। तो जैसा दादा करता वैसी पोती करती, जैसे दादा करता वैसे मीरा करती। तो दादा की देखा देखी, दादा को देखकर सीखकर मीरा भी सीख गई और वो भी कृष्ण भक्ति करने लग गई। इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। मीरा कृष्ण को ही अपना आराध्य और अपना पति, अपना प्रियतम, अपना सर्वस्व, सब कुछ मानती थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। जैसे अन्य भक्त कवि पूरे देश में भ्रमण करते थे और अलख जगाते थे, ज्ञान बांटते थे, प्रेरणा देते थे, शिक्षा देते थे, वैसे ही मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा से हुआ था, भोजराज से। तो चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई अपने ससुराल में। जब कष्ट मिले, कोई पति तो रहा नहीं, देवर राजा बन गया, तो इनको कष्ट दिए। तो बहुत कष्ट झेलने के बाद ये अपने ससुराल से, चित्तौड़ से कहाँ आ गई? अपने पियर आ गई, मेड़ता आ गई, कुड़की नामक गाँव में आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। भी ज़्यादातर समय तो ये चित्तौड़ रही, फिर वहाँ जब दुख अधिक मिले तो ये अपने पीहर मेड़ता आ गई, कुड़की नामक गांव में।
और कुड़की नामक गांव में कुछ दिन रहने के बाद, थोड़े समय रहने के बाद ये कृष्ण की लीला स्थली चली गई, वृंदावन चली गई। वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। और जब इनका बुढ़ापा आया मीरा का, तो जीवन के अंतिम दिनों में ये कहाँ चली गई? द्वारका चली गई, जहाँ कृष्ण ने नई नगर बनाया था। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मूर्ति, रणछोड़ दास, रणछोड़ का मतलब होता है रण एक तो और एक छोड़। कृष्ण का पर्यायवाची है रणछोड़। रण यानी युद्ध, रण यानी युद्ध और छोड़ यानी छोड़ देना। रण यानी युद्ध और छोड़ यानी छोड़ देना, युद्ध छोड़ देना। यानी भगवान कृष्ण के और जामवंत के युद्ध हुआ था किसी श्यामंतक मणि के लिए। इन दोनों के युद्ध हुआ था और उस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को जामवंत के सामने युद्ध छोड़कर भागना पड़ा था। तब से उनका नाम रणछोड़ भी पड़ गया है। तो रणछोड़ दास की मूर्ति है, मतलब श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने वे समाहित हो गई थी, उस मूर्ति में समाहित हो गई थी। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। मीरा के ऊपर, मीरा ने लोक लज्जा के नाम पर और वंश की मर्यादा, परिवार के सम्मान के नाम पर उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए, तो एक विधवा स्त्री, उसके ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो लोक लज्जा के नाम पर और वंश की मर्यादा के नाम पर उन पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक जो प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों का कठोरता से मीरा ने विरोध किया और प्रथा प्रथा का भी पालन नहीं किया। उस समय राजपूत स्त्रियां, उस जमाने में राजपूत स्त्रियां पर्दा प्रथा का पालन करती थी। पर्दा प्रथा का मतलब होता है घूंघट निकालना। लेकिन मीरा ने पर्दा प्रथा का पालन भी नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से एक राजपूत स्त्री, एक महाराजा की पत्नी होते हुए भी मंदिर में जाती और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है, महापुरुषों के साथ संवाद करना चाहिए। महापुरुषों के साथ संवाद का मतलब है सत्संग, अच्छे लोगों की संगत करने से, अच्छे लोगों की संगति करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये मानती थी। इसलिए वे विभिन्न पुरुषों के साथ बात करती थी और ज्ञान से मुक्ति मिलती। वे महापुरुषों के साथ सत्संग करने से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान मिल जाएगा तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाएगा, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बदंगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। चाहे कोई मीरा के कामों के लिए, मीरा ने जो काम किए, मीरा जो काम करती थी उनके लिए चाहे कोई उनकी प्रशंसा करे और चाहे बुराई करे, बदंगी करे, निंदा या बदंगी यानी प्रशंसा या बदनामी के डर से वो अपने रास्ते से अलग नहीं हुई। जिस पर विश्वास किया गया उस पर अमल किया। मीरा ने जिस पर भरोसा कर लिया उस पर रही। मीरा ने श्री कृष्ण पर विश्वास किया और श्री कृष्ण के नाम के लिए वो संघर्ष करती रही, उनका नाम लेती रही। विक्रम सिंह ने उनको कितने ही कष्ट, कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ाएं दी, लेकिन वो अपने प्रभु के बताए मार्ग से कभी भी नहीं आती। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, जहाँ रूढ़िवादियों से पुरानी सड़ी गली मान्यताओं से समाज दबा हुआ था, उस समय में भी मीरा जिन स्त्रियों का शोषण किया जाता था, जिनको दबाया जाता था, पीड़ित किया जाता था, उन स्त्रियों की आवाज बनकर उभरी मीरा। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। कोई छिछोरा प्रेम नहीं किया, उसने गहरा प्रेम किया है कृष्ण से। प्रेम, गंभीर प्रेम की अभिव्यंजना है मीरा की रचना में। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। प्रियतम से, श्री कृष्ण से मैं मिलूंगी, ये उल्लास, ये प्रसन्नता भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। दिखावा नहीं किया, छंद, अलंकार, काव्य, गुण, दोष, रस इनके चक्कर में नहीं पड़ी। उनके काव्य में सरलता और सादगी है। जो उनके काव्य का गुण है, कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है।
कलाकारी नहीं की, छंद अलंकार काव्य गुणदोष इनका प्रयोग नहीं किया ज़्यादा। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, सादगी है, कला है। कला का प्रयोग न करना ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्त गेय पदों की रचना की, भाई जो पद गाए जा सके ऐसे पदों की रचना की है मीरा ने, और उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं, आज भी लोग गाते हैं। मीरा की भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, ध्यान रखना, मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। ठीक है बच्चों, ये हो गए, कल आपके मुख्य पाठ शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद।